सहरी में शोरबे वाले सालन इस्तेमाल करें जिसमें तेल और मसाले कम हों, जो बआसानी हज़म हो सके। कोशिश करें कि ग़िज़ा में रेशे का ज़्यादा इस्तेमाल हो, मसलन फल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती हैं और इनके इस्तेमाल से दिन में पेट खाली महसूस नहीं होता और इनके ज़रिए जिस्म को पानी भी मुहैया होता रहता है। इफ्तार के वक्त खजूर और फल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और फ़ौरन पानी ना पिया जाए। आम और खजूर के मिल्क शेक लें और शरबत इस्तेमाल करें। सहरी में पराठा बनाने का तरीका। बाज़ लोगों से पराठा बहुत सख्त बनता है या पापड़ जैसा बनता है। बेस्ट पराठा बनाने के लिए आटा गूंथते हुए 1 चम्मच घी और चुटकी भर नमक डाल दें। आपका पराठा बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। पराठा ना तो बहुत हाई फ्लेम पर बनाएं, इससे ये सख्त या पापड़ जैसा बनेगा, और ना बहुत लो फ्लेम पर बनाएं, इस तरह रबड़ जैसा बनेगा। सबसे पहले तवे को अच्छी तरह गरम करें, फिर पराठा डालें। खजूरों को दरमियान से काट कर गुठलियाँ निकाल लें और एक बादाम रख दें। खजूर की गुठली निकाल कर क्रीम भर दें। पकोड़ों को बनाते हुए अगर बेसन में थोड़ा सा लहसुन पीस कर डाल दिया जाए तो जायका भी अच्छा होगा और बदहज़मी या भारीपन भी नहीं होगा। फ्रूट चाट का जायका मुनफरिद बनाने के लिए, या अगर कभी ऐसा होता है कि फ्रूट चाट पर डालने के लिए घर में माल्टा या खट्टियाँ ना हो तो किसी भी फ्रूट का थोड़ा सा जूस डाल लें। इस मकसद के लिए आप डब्बे का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश भी, साथ थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। आपकी मज़ेदार चाट तैयार है। चाट के लिए हमेशा खट्टे और मीठे दोनों फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन क्रीम चाट बनाने के लिए सिर्फ मीठे फलों का इंतखाब करें। समोसे। ज़्यादातर लोग समोसे इकट्ठे ही बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात समोसे फ्रीज़र में कूलिंग कम होने की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इस मसले के हल के लिए समोसे बनाने के बाद फ्रीज़ करने से पहले इन पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या मैदा छिड़क दें। बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे और खस्ता भी बनेंगे। वक्त की बचत। रमज़ान में टाइम की बचत करने के लिए और काम को आसान बनाने के लिए पहले ही ज़्यादा से नींबू का रस निकालकर इनको आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लें। फिर बस जब चाहिए हो या देर हो रही हो तो फ़ौरन से जितनी क्यूब चाहिए हों निकालें और शरबत या चाट पर डालें और काम को आसान बनाएं। लहसुन अदरक के पेस्ट को ख़राब होने से बचाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालकर मिक्स कर लें। पेस्ट जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अगर लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ज़ हो जाता है तो थोड़ा सा सिरका डालकर रखें। तेल में अंडा या कबाब तलते वक्त बाजू का झाग सी आ जाती है, उसके लिए तेल में चुटकी भर हल्दी डाल दें, झाग नहीं आएंगे। चॉपर और ब्लेंडर जो हर माह स्लो काम करने लगते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट चलाएं। चॉपर और ब्लेंडर के ब्लेड्स तेज़ हो जाएंगे। गर्मी के रोज़े। अगर आप सहरी में दही रोटी और थोड़ी देर बाद इलायची का कहवा पी लें, इससे पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी और रोज़ा आराम से गुजर जाएगा। सेहतमंद इफ्तार के लिए चंद एहतियातें। शरबत वगैरह खाना खाने से पहले पी लें, बाद में पीने से गुरेज करें। खाने या इफ्तार के फ़ौरी बाद चाय हरगिज़ ना पिएं। तली हुई और तेज़ मसालों वाली ग़िज़ा के बजाय फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इफ्तार में खट्टी चीज़ें खाने के बाद दूध का इस्तेमाल ना करें, इससे बदहज़मी या डायरिया हो सकता है। रोज़ा और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ चंद बुनियादी एहतियात के बाद रोज़ा रख सकते हैं, मसलन तली हुई मुर्गन और तेज़ मिर्च मसालेदार खानों से परहेज़ करें। खाने पीने में नमक कम से कम इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल लेवल बाकायदगी से चेक करते रहें। कोलेस्ट्रॉल में तवाज़न रखने के लिए सहरी में नहर मुँह 1 गिलास पानी, 2 चम्मच शहद और 1 नींबू का रस मिलाकर पी लें। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।